बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सईद रशीद और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जो आने वाले वक्तों के लिए आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल गैस भी बहुत महंगी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत महंगी हो गई है और गैस के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोड शेडिंग होती है और जब लोड शेडिंग होती है तो गैस बंद हो जाती है और आपके गीज़र बंद हो जाते हैं, आपको बार बार ऑन करना पड़ता है। मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है चाइनीज़ की मदद से कि आपके पास बग़ैर इलेक्ट्रिक बग़ैर गैस के पानी गर्म मिलेगा। और उस सिलसिले में पहले मैंने 2 साल से काम कर रहा था, अपने घर पे भी लगाया हुआ था और वो बेहतरीन चल रहा है। तो अब मैंने चाइना से उसकी डीलरशिप ली है और मैं अब पाकिस्तान में इसको लॉन्च कर रहा हूँ। इसका काम ये है कि ये बग़ैर इलेक्ट्रिक और बग़ैर गैस के आपको 24 आवर्स गर्म पानी देगी। इसमें हमने एडिशन सिर्फ इतना किया है कि रात के वक्त या कोई बारिश है, सूरज नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल हीटर लगा देंगे आपके उसी गैस गीज़र में और गैस ख़त्म कर देंगे। तो वो एक मिनिमम पे हम सेट कर देंगे, मिसाल 40 पे। तो अगर 40 से कम होगा टेम्परेचर तो वो हीटर चल जाएगा, नहीं तो सारा दिन सारी रात आपके सोलर वाली उससे जो चलता रहेगा। उसके अंदर से हमने करना ये है कि आपका जो ओरिजिनल गीज़र है उसको टच नहीं करना, उसमें ही सारा सिस्टम को डेवलप करना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह ये सिस्टम काम करता है और इसमें क्या टेम्परेचर्स आते हैं और कैसे आप इससे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आइए ये देखें, ये हर घर में चाहे वो 1000 गज का हो, 2000 का हो, ये आपके पास एक ओवरहेड टैंक होता है जिसको आप ओवरहेड टैंक कहते हैं। इसमें से लाइनें डिफरेंट आपके वॉशरूम्स में, किचन में और बाकी जगहों में जा रही होती है। इसमें से एक लाइन जो आपके गीज़र में जा रही है ठंडे पानी की, उस लाइन को हमने ब्रेक करना है यहाँ से और उस लाइन को हमने अपने इन ट्यूब्स के अंदर इन कर देना है। तो ट्यूब्स का जो इन वाटर है वो आपका यही टैंक है और टैंक का ठंडा पानी ट्यूबों में जाएगा। ट्यूब जब उसको गर्म कर देगी तो उसके बाद वो गीज़र में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे पानी, अब ये वाल्व हमने खोल दिया है, अब ये पानी जा रहा है ट्यूबों के पास। आइए ट्यूब में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये वही पानी जो है वो यहाँ से होता हुआ आ रहा है और इन ट्यूबों में इन हो जाता है। इधर हमने नॉन रिटर्न वाल्व लगाया है ताकि हमें ये रहे कि पानी वापस ना हो। दूसरा एक हमने इधर नल दिया है ठंडे पानी का, इसलिए कि इन ट्यूबों को एक हफ़्ते में एक आध दफ़ा वॉश करना ज़रूरी है, वरना इस पे जो मिट्टी और गर्दा आ जाता है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये हमने ठंडे पानी का एक दे दिया। अब जो पानी ठंडा इसके अंदर जाएगा और ये समझ लें 10 से 15 मिनट के अंदर ये इसको एक ख़ास टेम्परेचर पे ले जाएगा। जैसे ही वो लेके जाएगा तो ये इधर से आउट होगा, ऊपर वाली साइड से आउट होगा, आउट होके ये सीधा आपके गीज़र में चला जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये आउट हो रहा है गीज़र में जाते हुए, अब देखें ये इस वक्त 6 बज रहे हैं शाम के, धूप ख़त्म हो चुकी है मगर फिर भी इसका जो टेम्परेचर ट्यूबों से आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आउट के अंदर हमने एक चेक करने के लिए लगाया है। ये देखिए आप, इस वक्त धुएँ उठ रहे हैं इसके अंदर। ये मैंने पानी इसी में से लिया और ये मैं थर्मोमीटर से चेक करके आपको बताता हूँ। इस वक्त इसका टेम्परेचर 50 से भी ज़्यादा है और 50 ऐसा होता है कि 50 के अंदर आप हाथ नहीं रख सकते। इस वक्त इसका 50 टेम्परेचर है, ठीक है। और अगर आप इधर से देखें तो ये इतना गर्म है कि हाथ नहीं लगा सकते आप इसको। तो ये इसकी वर्किंग है। इसके बाद सिंपल यही पानी आपके गीज़र में जहाँ ठंडा पानी जा रहा था इस लाइन के थ्रू, ये अब गर्म पानी उसके अंदर चला जाएगा और गीज़र से फिर आपके पूरे घर के अंदर जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन थी उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो आइए मैं अब आपको गीज़र और उसके अंदर जो हमने प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि आपको 24 आवर्स पानी गर्म मिले तो वो दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। आइए मैं आपको बताऊँ कि ये गीज़र पे हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। ये वो लाइन है जो पहले आपके पास घर में ठंडे पानी की लाइन आया करती थी गीज़र में, फिर ये गीज़र में जाती थी, यहाँ गैस से ये हीट होता था, फिर यहाँ से लाइन आपके घर में बाथरूमों में, किचन में, सब जगह जाती थी। जो हमने ऊपर आप
आपको दिखाया था कि ठंडे पानी की हमने लाइन कट कर दी, उसके बजाय हमने जो ट्यूब्स थी और ट्यूब्स के अंदर से जो लाइन दी है वो लाइन इधर इन में आ गई है, और ये इन वाली लाइन और इस गीज़र में आ गई है। टेम्परेचर इसका गीज़र का एक लिमिट पे ले गई है, और फिर उसके बाद ये आउट की लाइन है जो आपके वॉशरूम्स में, किचन में और जगहों पे जा रही है। इसके अंदर हमने एक सेंसर लगा दिया है, जिस सेंसर से हम इसके हीटर को कंट्रोल करते हैं। यह हीटर है, जब कोई ऐसा वक्त आए कि बारिश है, आपके धूप प्रॉपर नहीं है, या रात का कोई ऐसा पहर है जब आपको पानी की ज़रूरत पड़ी, तो ये पूरी रात जो है हीटर एक ख़ास टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करेगा। मगर इसको भी हमने कंट्रोल ऐसे किया है कि जो हमारी सोलर का हीटिंग रहेगी ये हीटर नहीं चलेगा। जब हीटर की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ उस वक्त चलेगा, थोड़ी देर के लिए। ये आइए मैं दिखाता हूँ किस तरह काम करता है। देखिए, ये हमने सेंसर लगाया है, सेंसर के थ्रू ये सेंस कर रहा है। हमने इसके हीटर को 42 के ऊपर सेट किया है, तो आप देखेंगे 42, 43 इस वक्त चल रहा है, तो हीटर ऑन नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी आपकी इस्तेमाल हो रही है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी ज़ीरो इस्तेमाल हो रही है, और पानी आपका इस वक्त 42, 43 है, आप देख सकते हैं इस वक्त 43 है। और साथ ही इसके सर्कुलेशन के लिए हमने एक पंप लगा दिया कि अगर कोई ऐसा वक्त आता है कि आप इसको ले नहीं पाते, पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो ये ऑटो सर्कुलेशन करके आपके पानी को 44, 45, 42 के ऊपर रखेगा। 42 के नीचे जैसे ही आएगा तो हीटर आपका ऑन होगा, और अगर 42 से नीचे नहीं आता, जैसे इस वक्त देखें, इस वक्त 6:30, 7 बज रहे हैं, मगरिब का वक्त है, इस वक्त भी टेम्परेचर 44 है। तो जब तक ये 44 रहेगा आपका हीटर बिल्कुल काम नहीं, उसको ऑन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। मगर जिन घरों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है वहाँ बहुत तेज़ी से ये सर्कुलेशन होगा, और टेम्परेचर आपका 40, 45 तक हमेशा रहेगा। मैं जिस घर में इस वक्त हूँ, इधर बहुत कम पानी का यूज़ है, जिसकी वजह से हमें ये सर्कुलेशन चलानी पड़ती है। तो हम जिस घर में आएंगे उधर कंजम्पशन देख के आइदर ये सर्कुलेशन वाला पंप की ज़रूरत है या नहीं है। अब हम कुछ जगहों पे मस्जिदों में लगा रहे हैं, तो वहाँ सर्कुलेशन बहुत अच्छी है, नमाजी आ रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें सर्कुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर से 44 का पानी जा रहा है, उधर से 55 का पानी इन आ रहा है, और वो उसको मेंटेन कर रहा है। अभी देखिए ये सारा मेंटेन है। आइए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त इसके अंदर कितना टेम्परेचर है। ये हमने एक लाइन इसी काम के लिए छोड़ी है जो सिर्फ इसके टेम्परेचर को मॉनिटर करती है और पानी को दिखाती है कि पानी इसमें कितना गर्म है। ये देखिए, हमने लाइन में से पानी लिया, एक नल में से पानी लिया है, और ये थर्मोमीटर है हमारा। ये चार्ट तो 43, 44 शो कर रहा है, और ये देखें आप, इस वक्त जो नलों में पानी चल रहा है वो देखें 40, 41 चल रहा है। देखिए आप, ये 40, 41 इस वक्त नल में पानी चल रहा है, जो कि नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए सफिशिएंट टेम्परेचर है। अदरवाइज़ आपका हाथ भी जलेगा, और प्लस आपको ठंडा पानी भी मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप पानी भी नहीं मिक्स करें और इससे आप नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, तो आप बेहतरीन रहेगा आपके लिए पानी। अभी भी देख लें 44, 43 इसका टेम्परेचर चल रहा है, शाम हो चुकी है, हीटर अभी काम नहीं कर रहा। हीटर से उस वक्त काम करेगा जब इसका टेम्परेचर 42 से गिर जाएगा। रात के किसी पहर में अगर गिरा तो ये उतना कंट्रोल करके आपको सुबह तक देगा। देखें अभी 44, 43 चल रहा है इसके अंदर ना। ठीक है, उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे पूरे सिस्टम को। ये जैसे आपका अगर 500 गज का है और 1000 गज का घर है और आपके पास 2 गीज़र लगे हैं या 1 गीज़र लगा है, ये सिस्टम उसको आराम से पानी प्रोवाइड करेगा। और साथ ही अगर आपका घर 2 फ्लोर पे है और 2 अलग अलग लोग रहते हैं तो ऊपर वालों को भी गर्म पानी मिलेगा और नीचे वालों को भी गर्म पानी मिलेगा। और साथ साथ इसका गैस का बिल आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ अगर खाने वाने में आप इस्तेमाल, जो बार बार आपको गैस के लिए
अपने गीज़र को ऑन करना पड़ता है वो ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा बिल आएगा आपका 1-2 हज़ार का। हमने इसमें एम्पेयर मीटर्स और वो सब लगा दिए, तो आप डेली का कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीटिंग इसकी ऑन करनी पड़ी है आपको। प्लस ये कैसे मिलेगा, कब से और कितने दिन में ये आपके पास लग जाएगा, तो ये 1 से 2 दिन की टोटल एक्सरसाइज है। आप जैसे ही हमें बताएंगे, हमारे लोग आएंगे, प्लम्बर आएंगे, आपके सिस्टम को समझेंगे, आपके यहाँ काम को समझेंगे, उसके हिसाब से आपको प्लम्बरिंग के रेट देंगे। सिस्टम का तो हमने फिक्स किया हुआ है, प्लम्बरिंग के रेट देंगे कि वहाँ कितना काम है आपके यहाँ ना, तो वो करने के बाद वो काम शुरू करेंगे और उसके बाद ये 1 से 1.5 दिन के अंदर काम फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद ना आपका पानी वेस्ट होगा और ना आपको ठंडे पानी के अंदर गर्म पानी मिलता रहेगा और ना गैस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके रेट, इसकी चीज़ों के लिए मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, साथ मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है। अगर इसके अलावा यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन, यू फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एनीवेयर। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपको हर तरह की इसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट भी दूंगा। और प्लस लगाने के बाद हम काफ़ी अर्से तक आपके साथ मॉनिटर करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई ट्यूब डैमेज हो जाती है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो उसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। उम्मीद है आपको इस सिस्टम की समझ आ गई होगी। अब आप मेरे टेलीफ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस पे मुझसे जो क्वेरी करना चाहते हैं वो करिए, और अगर ऑर्डर देना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं जल्द से जल्द इस ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।